जय श्री राम। माता सीता की खोज के लिए अंगद जी के नेतृत्व में इसमें हनुमान जी भी थे और बहुत सारे सुग्रीव के वानरी सेना थी। तो सबको भगवान विदा करने लगे तो सारे बानर एक करके जाते समय भी मिले और आते समय भी मिले। तो जब सब लोग मिल लिए जाते समय तो अंत में भगवान श्री हनुमान जी से मिलते, उनको बुलाते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे अंत में हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने क्या कहा, परसा शीस सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर स्पर्श किया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अपना सेवक मानकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ जो पहनी हुई थी अंगूठी उसे उतारकर हनुमान जी महाराज को दी और अंगूठी देते समय उन्होंने कहा हनुमान जी से कि बहु प्रकार सीता ही समुझायो, कह बल बिरह कि तुम आयो। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम जब जाना तो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना और मेरे बल और विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र ही लौट आना। जब इतना भगवान बोलते हैं तो हनुमान जी हनुमत जन्म सफल कर माना। हनुमान जी ने तो अपना जन्म अपने को धन्य माना कि भगवान मुझे अनुमति दे रहे हैं, मुझे उनके आदेश पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए भगवान ने जो उन्हें आदेश दिया उसको उन्होंने अपने हृदय में धारण करके और वहां से प्रस्थान किया। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं और देखिए नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को आखिर भेज ही रहे हैं ना। सारे बानर नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोज रहे हैं। उन्हें कहीं जैसे उनसे अगर राक्षसों की भेंट हो जाती है तो उनको तुरंत ही उनका प्रणाम कर देते हैं। कोई ऋषि मुनि मिल जाता है तो उनसे मार्ग पूछते हैं, उनसे पता पूछते हैं। ये सब करते करते सभी बानरों को लगभग 1 महीने हो गया। अब वो सारे बानर न तो सोए, न तो कुछ खाए, न तो कुछ पानी पिए और पता भी नहीं लग रहा है। तो बड़े असमंजस में थे सारे कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मरता हूँ और नहीं जाता हूँ तो मर ही रहा हूँ। सारे जितने बानर थे सबको प्यास लगी, सब व्याकुल हो गए, भूख प्यास के मारे मरना चाहते, मरने लगे। तो मन हनुमान कीन अनुमाना, मरई चहत सब जल बिन पाना। ऐसा अनुमान केवल हनुमान जी के मन में हुआ। लग रहा है हमारे जितने साथी हैं वह भूख और प्यास के मारे मरना चाहते। तो सामने उनको पहाड़ दिखा, पर्वत दिखा। तो सभी बानरों ने कहा कैसा है कि इस पर्वत पर चढ़कर देखिए ना, हो सकता है कहीं से पानी दिखे। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई जाइए, आप तो कोई जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कोई जाने की स्थिति में था, भूखे प्यास से कैसे उनकी हिम्मत पड़े। तो हनुमान जी ही गए, ऊपर से देखा। उन्होंने देखा तो चोटी पर चारों तरफ तो एक गुफा थी जिसमें चकवे, बगुले, हंस आदि जा रहे थे। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग सहित ही माही। उन्होंने उनको लगा कि ये पक्षी जा रहे हैं और ये जल के पक्षी हैं तो निश्चित रूप से इस गुफा में कहीं न कहीं जल है। आए उतर के नीचे बताए, चलिए हम लोग चलते हैं गुफा की तरफ, मुझे लग रहा है कि वहाँ जल है। तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ें अगर प्रत्यक्ष नहीं दिखती हैं तो बहुत सारी चीजें अनुमान से ही पता लग जाता है। क्योंकि हनुमान जी एक तुरीय अवस्था में है तो उनको तो सब पता हो जाता था। बाकी सब साधना के मार्ग पर थे इसलिए उनको नहीं विश्वास हो रहा था। हनुमान जी तो विश्वास के प्रतीक हैं कहा जाए। हनुमान जी ने कहा अंगद जी से कि आप चलिए आगे। तो अंगद जी ने कहा कि नहीं देखिए, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसी गुफा के कारण हमारे परिवार का विनाश हो और आज मैं फिर कह रहे हैं कि आप आगे आगे चलिए, इसलिए आप ही आगे आगे चलिए। तो बहरहाल वहां भी हनुमान जी जिधर भी उनको फिट कर दीजिए। हनुमान जी की यही आदत है ना कि ऊपर जाना हुआ तो गए, आगे चलना है तो गए, पीछे होना है तो पीछे हो जाएंगे, अगल बगल कहीं भी सेट हो जाते हैं। तो हनुमान जी सबको लेकर गए,
वहाँ देखें तो एक तेज और बहुत सारे रसीले फल, सरोवर और सब दिखा। ऐसे ही इन लोगों ने इनको नजर आया तो उस गुफा के भीतर तपस्विनी स्वयं प्रभा विराजमान थी। तो स्वयं प्रभा पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, पहले भूखे प्यासे हैं, स्नान कर लीजिए, वगैरह खा लीजिए, फिर आइए तो मिलिए, तब बताइए। तो सारे वानर लोग, हनुमान जी के अलावा सब लोगों ने खाया पिया, स्नान ध्यान सब कुछ किया। फिर जब लौट कर आए तो स्वयं प्रभा से सारी बातें बताने लगी कि हम लोग 1 महीने से माता सीता की खोज कर रहे हैं और सोए नहीं और मिले नहीं। तो उन्होंने कहा कि आँख खोल करके खोजे हैं कि हाँ? तो कहें ऐसा करिए, अब आप लोग आंख बंद करिए। अब देखिए, आंख बंद करने का मतलब अर्थ होता है कि विश्वास का प्रतीक। अब आप लोग आंख बंद करिए और आप लोगों को माँ सीता अवश्य मिलेंगी। सब लोगों ने जैसे ही आंख बंद किया वैसे ही स्वयं प्रभा जी ने अपने तपोबल से सब के सब को समुद्र के तट पर पहुंचा दिए, जहां संपादी। और स्वयं प्रभा उसके बाद वहां से वो निकलती हैं और प्रभु के शरण में जाती हैं। भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर उनसे आशीर्वाद लेकर वह बद्रिकाश चली जाती हैं। और इधर अंगद जी, हनुमान जी और सारी वानरी सेना का संपाति से मुलाकात होती है। फिर संपाति से जो लोगों में बातचीत होती है, उसके बाद माँ सीता की खोज में सभी लोग संलग्न हो जाते हैं। जय श्री राम।